मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि अब जो 2026 है इसमें भारत की क्या स्थिति होने वाली है, क्योंकि अब समय विश्व युद्ध में विशेष रूप से अब उल्टी गिनतियाँ शुरू हो रही हैं और लगातार अब देशों के ग्रुप बनते चले जा रहे हैं। धीमे धीमे ग्रुप बनेंगे और फिर काफ़ी तेज़ी के साथ लड़ाई 2027-28 में होगी। तो उन सब की अब तैयारियाँ चल रही हैं। भारत की यदि हम कुंडली को देखते हैं तो भारत की कुंडली में अभी जो मंगल की महादशा है, ये महादशा थोड़ी सी अब टफ जाने वाली है फरवरी के बाद। 8 फरवरी 26 से 8 फरवरी 27 तक का एक तो ये समय विशेष रूप से इस साल बहुत सारे चुनाव होने हैं और जो चुनाव होने हैं वो बीजेपी के वहाँ बहुत अधिक अस्तित्व में नहीं है, ऐसे स्थानों पर चुनाव होने वाले हैं। तो पहली बात तो एक विपक्ष को तो जरा सा झुंझुना मिल जाए तो बड़ी तरीके से बजाना शुरू कर देते हैं। एक तो विपक्ष की स्थिति यहाँ पर विशेष जो रहेगी वो बंगाल के चुनाव में। ममता बनर्जी के चुनाव हारते ही विपक्ष आधे से ज़्यादा ठंडा होगा और जिस तरीके से भी आप लोकसभाओं में देख रहे होंगे कि वो एक महाशय आते हैं, कुछ तो बकवास करते हैं और चले जाते हैं, मोदी जी पर लगातार हमले के प्रयास कर रहे हैं। तो जो सारी स्थिति हैं वो बन ही रही हैं और वो लगातार बिगड़ती जाएंगी, सुधरेंगी नहीं। तो विपक्ष भी जिस तरीके से संसद सत्र को और राज्यसभा सत्र को जिस तरीके से बेकार करता है, उन्हें इस बात की तो चिंता ही नहीं है कि देश में कितना खर्च होता है, देशवासी की क्या स्थिति है। और चिंता होगी भी क्यों, यदि होती तो हम 40-50 लाख हिंदू जम्मू कश्मीर से ही नहीं भगाए गए होते। वो तो 2011 वाला वो नियम पास हुआ था कि जहाँ मुस्लिमों से कोई बहुसंख्यक लड़ नहीं सकता, तो और दुर्गति हो गई होती। तो ये तो उनके हथकंडे हैं और जो उस देश को गिराने के लिए उन्होंने जितना भी प्रयास करना था वो सारा कर डाला। लेकिन अब स्थिति ये बनती है कि फरवरी के बाद जो राहु आएगा, मंगल में राहु एक तो अंगारक के योग बनाएगा, यूजीसी जैसे हथकंडे बीजेपी ने खुद ही खड़े कर दिए एक नए। तो अभी जो परिस्थितियां नेगेटिव हो रही, काफी नेगेटिव होती जा रही है और इसी के बीच में एक स्थिति और बदलने वाली है। वो स्थिति है बहुत घातक। उसमें पाकिस्तान, चीन, म्यांमार जिसको बर्मा कहते हैं वो, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये 5 देश फिर अब एकत्रीकरण इनका होने वाला है और ये जो 5 देश इकट्ठे होंगे और यही भारत के ऊपर हमला करके भारत को एक परेशानी में डालेंगे। चीन का तो चूंकि उसको पता है यदि डायरेक्ट भारत से लड़ेगा तो भी मात खा जाएगा, बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाएगा। तो उसने कुछ ये मंदबुद्धि देशों को उसने इकट्ठा कर लिया, जो भिखारी देश हैं जिनको उसने अपना गुलाम बनाया हुआ है। तो इन देशों में अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तो तात्कालीन स्थिति में ही चीन के साथ आकर भारत के साथ उपद्रव करने की कोशिश करना शुरू कर देंगे। फिर आएगा बर्मा, म्यांमार का नंबर। तो म्यांमार में बुद्धिस्ट हैं और अब आने वाला समय में बुद्धिस्टों के भी समाप्त होने का समय है, तो म्यांमार भी नष्ट होगा। बुद्धिस्टों का समय तो शुरू हुआ ही था, चीन में पूरे बुद्धिस्ट थे पहले का, अफगानिस्तान, पाकिस्तान बहुत बुद्धिस्ट कंट्रीज थी। तो सब ठुकते पिटते जैसे ये अपने आप को बड़ा इन्होंने एक हिंदुओं से अलग हटके अपने आप को बनाया, प्रसाद गणेश जी का नहीं लेना, ये नहीं करना, जो कट्टरता लेके आए, तो उसमें नतीजा ये हुआ कि नष्ट होते चले गए। और आने वाले समय में बौद्ध धर्म पूरा ही नष्ट होगा, क्योंकि हिंदू धर्म को नष्ट करने में गौतम बुद्ध की बड़ी भूमिका है। गौतम बुद्ध नहीं आते तो शौर्य हिंदुओं का ठंडा ही नहीं होता और सनातन लगातार तरक्की करता रहता। तो भगवान की एक जो प्लानिंग रही कि धीरे से इनका ब्लड को ठंडा किया जाए और फिर इनको गुलाम बनवाया जाए, तो हम उस तरीके से गुलाम बने। तो जैसे हम गुलाम बने थे हम वैसे ही स्वतंत्र भी होंगे। जैसे बुद्धिस्ट समाप्त होंगे वापस सनातन का खून बढ़ेगा और फिर स्थिति बनेगी। तो म्यांमार भी नष्ट होगा और म्यांमार आने वाले समय में सनातन बनेगा। लेकिन पहले जो अब फरवरी के बाद जो स्थिति बननी शुरू होगी उसमें चीन पाकिस्तान को और बांग्लादेश को एक करने में सफल हो जाएगा। भौतिक रूप से भले ही वो ना बोल पाए कि हम एक देश बन चुके हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वो फिर एक रहेंगे। और जैसा आतंकवादी शासन पाकिस्तान में चल रहा है वैसे आतंकियों का शासन अब बांग्लादेश में भी आ जाएगा। अब भारत 2 तरह से परेशान होगा, एक होगा पाकिस्तान की तरफ से, दूसरा होगा बांग्लादेश की तरफ से। ये प्रत्यक्ष होगा और छद्म युद्ध लड़ेगा वो बर्मा लड़ेगा। यहाँ के रोहिंग्या आएंगे, यहाँ के आतंकी अतवाती आएंगे जो बर्मा के थ्रू और हमारे मणिपुर के थ्रू भारत को नेगेटिव करने का ये प्रयास करेंगे।
तो आने वाला समय भी ये आने वाला है। और 2027 जैसे ही आएगा और चीन और पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलकर जब अटैक करने की पोजीशन पर आएंगे, तब श्रीलंका धीरे से भारत का शत्रु हो जाएगा। और वो भारत का शत्रु वैसे तो शुरू से ही है और अभी भी है, और अभी भी जब ये बैठक करेंगे फरवरी के बाद, तो उसमें इनका साथ दे देगा, हाँ भर लेगा, लेकिन वो साथ आएगा नहीं। जब युद्ध शुरू होगा तो फिर श्रीलंका अपनी जमीन भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए चीन को देगा, ये सुनिश्चित है। तो अब जो ग्रह योग बन रहे हैं, उन ग्रह योग में सबसे पहली स्थिति तो भारत की कुंडली को देखते हैं और विश्व कुंडली को देखते हैं। तो ऐसे समय में 2026 और 27 के अंदर ये पांचों देश भारत का घेराव कर लेंगे। चीन का जो समय है वो अक्टूबर 26 से बेकार होना शुरू हो जाएगा। जब बुध में चंद्र की इसको अंतर्दशा चलेगी, तब से चीन के नेगेटिव योग शुरू हो जाएंगे और चीन के अंदर फिर विद्रोह आना शुरू हो जाएगा। जब विद्रोह होगा तो फिर चीन विद्रोह को दबाएगा कैसे? फिर यही काम करेगा कि चीन को और बांग्लादेश को भड़काकर भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश के बीच में युद्ध की शुरुआत करेगा। और फिर तब तक अमेरिका भी अपना अन्य देशों में उलझ चुका होगा, और उस उलझ चुकने होने में चीन फिर एक उम्मीद तलाशेगा ताइवान की कि उस पर हमला करके उसको कब्जा किया जाए। तो वहाँ पर ये मानसिक रूप से विकसित होने की स्थिति में अक्टूबर के बाद चीन आ जाएगा, 2026 में अक्टूबर के बाद। पाकिस्तान की यदि हम बात करते हैं तो पाकिस्तान तो अभी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है और 2027 तक तो और हरकतें कर बैठेगा। और ऐसे समय में जो खुद ही अभी आपस में ही लड़ाई लड़ रहा है, तो उसी को ही नहीं संभाल पाएगा। और पाकिस्तान के भी जो 2-3 टुकड़े होंगे, उसमें चीन की निगाह अक्साई चीन को और आगे बढ़ाने की है। और चीन विशेष रूप से पाक अधिकृत कश्मीर जो है, उसको भी वो पाकिस्तान निश्चित रूप से उसको हैंडओवर करेगा और चीन फिर उसके बाद भारत से लड़ना शुरू करेगा। जैसे उसने अक्साई चीन को कहा जाता है जो क्षेत्र पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था, तो अब वो ये करेगा कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको भी चीन को दे देगा और लड़वाना शुरू करेगा। तो ये स्थिति 2026 और 27 में घटित होनी है और उसके बाद युद्ध की शुरुआत भी होनी है। तो ऐसे समय में अब पाकिस्तान के भी जो दिन है वो भी अब उल्टे आने शुरू होंगे और वहाँ पर जो एक इनका मुस्लिमों का जो एक देश का बना रहे हैं, उस देश में भी अब पाकिस्तान की पोल खुलेगी और कई देश तो पाकिस्तान के खिलाफ तात्कालिक रूप से 26-27 में हो जाएंगे। बाद में इकट्ठे होंगे वो एक अलग बात, लेकिन अभी 26-27 की स्थिति वहाँ पर नेगेटिव योग बनते हैं। बांग्लादेश की स्थिति यदि हम देखते हैं तो बांग्लादेश में भी हिंदुओं के साथ और खून खराबा होगा। आने वाला समय हिंदुओं के लिए वहाँ पर बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं है। तो जो स्थिति अभी पाकिस्तान की चल रही है वो 2026 अक्टूबर के बाद 2027 के अंदर बांग्लादेश की हो जाएगी। वहाँ भी लेने के देने पड़े रहेंगे, भुखमरी फैलेगी, व्यवसाय धंधे सब चौपट हो जाएंगे और लगातार चारों तरफ अराजकता का माहौल वहाँ पर बना रहेगा। वो अराजकता का जो माहौल है चीन वहाँ पर बना के रखेगा ताकि युद्ध के लिए उसको उकसाया जा सके, जनता को कंट्रोल करने के लिए। तो ये स्थिति दूसरी वहाँ पर होने वाली है। अब तीसरी स्थिति हम नेपाल की बात करें तो नेपाल हाँ और ना दोनों तरफ ही बना रहेगा, ना हाँ में रहेगा ना ना में रहेगा, लेकिन वो एक साइलेंट बना रहेगा क्योंकि आने वाले समय में वो भारत के साथ जुड़ेगा, इनके पक्ष में नहीं जाएगा। तो श्रीलंका की यदि हम बात करते हैं तो श्रीलंका के योग तो अभी बहुत अच्छे चल नहीं रहे हैं, वो खुद दूसरे की बैसाखियों पर चल रहा है और ऐसे समय में चीन को श्रीलंका अपने आप को बेचेगा और आने वाले समय में ये भारत के लिए एक घातक देश साबित होने वाला है। क्योंकि जहाँ जहाँ ईसाइयत बढ़ेगी, जैसे भारत के साउथ के कई क्षेत्र हैं, स्टालिन जैसे कई लोग हैं, ये मुसलमानों से ठुकना पसंद करते हैं लेकिन हिंदुओं के साथ प्रेम से रहना पसंद नहीं करते। तो ये यहाँ भी होने वाला है, ये वापस चीन के साथ जुड़ेंगे और भारत के ऊपर ये हमला करेंगे। ऐसी स्थिति भी बनती है और ये ऐसे योग बनेंगे ही, ऐसा नहीं है कि योग नहीं बनेंगे, पर इनके समीकरण सबके 2026 में बनने शुरू होंगे और अक्टूबर से लेकर 2027 तक ये स्थिति पूरी होगी। और जब भी कभी युद्ध होने की स्थिति आएगी तो जो मैं समीकरण अभी बता रहा हूँ ग्रह योग से, ये समीकरण ऐसे ही होने वाले हैं। तो आने वाला समय भारतीयों के एकत्रीकरण का समय है, सनातनियों के एकत्रित होने का समय है, आपसी भेदभाव भुलाकर आगे बढ़ने का समय है। अन्यथा जब ये चारों तरफ से इकट्ठे होकर घेरेंगे तो भारत के अंदर भी जो गद्दार पड़े हुए हैं, ये गद्दार भी भारत का साथ, चाहे विपक्ष के रूप में बैठे हों, चाहे सामाजिक रूप से बैठे हों, ये सब भारत के अंदर एक विद्रोह को खड़ा करने वाले हैं, ऐसे ग्रहयोग बता रहे हैं। और ये हमारे पूर्व मनीषियों ने भी इस तरीके की जो भविष्यवाणी की वो भी ऐसी आती हैं। और ग्रहयोग तो ये बता ही रहे हैं कि जब गुरु अतिचारी है तो जो 2032 तक का जो समय है
वो बहुत बेहतर समय आने वाला अब नहीं है। लेकिन ऐसे समय में भगवत सत्ता को अपने साथ रखकर आगे बढ़ना, सत्य, धर्म, न्याय, क्षमा, इन सब का पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है, तो हम इस सब समस्या से पार पा जाएंगे। अन्यथा नेगेटिव योग इस समय में बहुत अधिक बन रहे हैं। तो मित्रों, आज इतना ही। 2026 में क्या करने वाले हैं उसकी मैंने आज आपसे चर्चा की। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।